अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं सलमान अदीब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो आज के हमारे ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि हमारी जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोर i9, उसके बाद जनरेशन मैंने लिखी है S99 जो अभी तक बनी भी नहीं होगी, और उसके बाद प्रोसेसर जो मैंने लिख दिया है 8 हर्ट्ज़। तो जैसे कि आप सबको पता है ऐसा अभी तक कुछ नहीं बना, तो ये जो है हम खुद अपनी मर्ज़ी से कैसे लगा सकते हैं। तो आपने इस अंदाज़े से लगानी है कि आप एक यानी कोई यकीन भी कर ले। तो ये नहीं आपने मेरी तरह ऐसी चीज़ें लगा देनी है जो अभी तक बनी ना हो। तो ये कैसे लगानी है, तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि अभी माई कंप्यूटर पे आप जाके जब प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कोर i5 पड़ा हुआ है और M540 और 2.53 हर्ट्ज़ जो है प्रोसेसर, यानी कि इसकी डिटेल जो है ये है। अभी ये जो रियल है वो ये है। अब इसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो हमने वही काम करना है, सर्च बार में जाना है और रिजिड लिखना है REGED और IT। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। तो इंटर करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास एक बार ओपन हो जाएगी। उसमें आपने जाना है लोकल मशीन में, यहाँ पे जो तीर बना हुआ है इस तीर पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जितने फोल्डर हैं सारे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है इस पे हार्डवेयर पे, तो इसके आप तीर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आपने जाना है, इसके तीर पे क्लिक करेंगे। सिस्टम में जाना है, उसके तीर पे क्लिक करेंगे। सिस्टम में जाने के बाद आपको जाना है कंट्रोल प्रोसेसर में, तो आपने इसके तीर पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि मेरे पास तो अभी 3 ज़ाहिर हो रहे हैं फ़ोल्डर, लेकिन आपके पास कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। तो आपने करना क्या है, ज़ीरो वाले पे चले जाना है। जब आप ज़ीरो वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ है प्रोसेसर नेम जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है इंटेल का है कोर i5, ये जो रियल है वो लिखा हुआ है। आपने इसके इस जगह पे डबल क्लिक करना है, ये इस तरह इस साइड पे ओपन हो जाएगा। तो ये जब ओपन हो जाएगा यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी इन सब को रेज़ करके अपना नाम या इस तरह कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर i5 है तो मैं लिख देता हूँ कोर i7 और ये इसकी जनरेशन होती है शायद, तो इसको हम जो मर्ज़ी लिख दें। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 141। तो जैसे मेरे फ़ोन नंबर के आखिरी हिस्से हैं ये मैंने लिख दिए हैं और इसके आगे मैं अपना नाम का स्पेलिंग लिख देता हूँ S। और ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर हम कर देते हैं 7 हर्ट्ज़ और इसको मिटा के हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये नहीं भी आप सिर्फ 9 हिंसे लिख सकते हैं या 10 से, आप जितना मर्ज़ी जो कुछ मर्ज़ी इसको सारे को रेज़ करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और इसको काट देना है। तो एक बार रिफ़्रेश करना है, करने के बाद आपने वही काम करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इंटेल कोर i7 का CPU पड़ा हुआ है और S141 इसकी शायद जनरेशन है और इसका प्रोसेसर जो लगा हुआ है 7 हर्ट्ज़ का लगा हुआ है। तो इसी तरह आप अपने किसी भी फ्रेंड को ये दिखा के चुका सकते हैं भी आपने इतना बड़ा कंप्यूटर कहाँ से मंगाया, यानी कि इसमें इतनी चीज़ें लगी हुई हैं जो अभी तक आई नहीं। तो इसी तरह आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस तरह कोई और मालूमात चाहिए तो आप मुझे एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।